नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है जो कि हाई कोर्ट का फैसला है और ये खबर पेपर में भी देखने को मिल रही है। जहां पर आप यहां पे पढ़ सकते हैं, बेटियों को झटका, पिता की संपत्ति से किया बाहर। पर यहाँ पे किस स्थिति में पिता की संपत्ति से बाहर किया गया है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है हाई कोर्ट की तरफ से, और यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इनका लेख दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक केस के द्वारा ये यहाँ पे जानकारी मिली है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। यह फैसला बेटियों के संपत्ति अधिकार से जुड़ा हुआ है और इसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई तो बेटियों को उनकी संपत्ति में कोई कानूनी हक नहीं मिलेगा। जी हाँ, आगे इन्होंने लिख रखा है इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या था मामला। यह मामला था, यह केस महाराष्ट्र के यशवंत राव नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनकी मृत्यु वर्ष 1952 में हो गई थी। यशवंत राव की दो बेटियां हुई थी। पहली पत्नी लक्ष्मीबाई और राधाबाई नाम की बेटी थी और दूसरी पत्नी की बीकूबाई से चंपूबाई नाम की बेटी हुई। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। बड़ी बेटी राधाबाई ने कोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रायल कोर्ट का निर्णय क्या आया। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट ने राधाबाई की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यशवंत राव की मृत्यु चूंकि 1956 से पहले हुई थी, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होगा। उस समय के कानून के मुताबिक बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे कुछ अलग ही मैटर है। और इन्होंने बता रखा है कि राधाबाई ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और यह अपील 1987 में दाखिल हो गई थी, लेकिन काफ़ी वर्षों बाद उनकी सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने की दो जजों की बीच बेंच से इस पर विचार किया और कहा कि यहाँ पे इन्होंने आगे लिख रखा है कि पिता की मृत्यु जिस वर्ष हुई है उसी वर्ष का कानून लागू होगा। क्योंकि यशवंत राय की मृत्यु 1956 से पहले हुई थी, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। समझिए बात को। देखिए 1956 से ये कानून लागू हुआ है कि बेटों के साथ साथ बेटियों का भी यहाँ पे संपत्ति में अधिकार होगा, लेकिन जिनके पिता इनसे पहले ही मृत्यु हो चुके हैं, मतलब 1956 से पहले ही मृत्यु हो गए हैं, उनको उनकी बेटियों का संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो कि बड़ी जानकारी है, आपको ऐसी जानकारी रखनी चाहिए। और यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही जानकारी दी जाती है ताकि आपकी फ़ायदे की हो।